हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक डिस्कस करे थे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के, कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। अपनी बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है और दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। इन द सेम वे आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है और दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उससे आगे के फर्दर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये बॉडी के लिए भी यूज़ हो सकता है और प्रॉपर्टी के लिए भी। ठीक है, आज के वीडियो में हम बॉडी वाला पार्ट कवर करेंगे कि बॉडी के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। अब बॉडी ओन भी हो सकती है, ओन मीन्स अपनी, या सेल्फ बॉडी के लिए खुद के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और अदर्स किसी दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ सेक्शन डिस्कस करे थे, जैसे कि सेक्शन 38 बताता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ इन प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करके आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। एग्रेसर की डेथ भी आप कॉज कर सकते हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो सारी सिचुएशन कहाँ लिखी है? सेक्शन 38 में। फिर सेक्शन 39 आता है। सेक्शन 39 बताता है कि डेथ के अलावा आप अदर हार्म कर सकते हो, अदर हार्म देन डेथ। आप डेथ नहीं कर सकते बट आप ऐसी सिचुएशंस में अदर हार्म कर सकते हो, जैसे कि आप ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, ठीक है, और कोई अदर हार्म आप कर सकते हो। फिर सेक्शन 40 आता है। सेक्शन 40 बताता है कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो आप, कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे सेक्शन 38, जो बताता है कि कब। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 38। ठीक है, सेक्शन 38 उन सिचुएशंस के बारे में बताता है जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करके आप असेलेंट एग्रेसर की आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। तो वो सारी सिचुएशंस क्या है और सब सेक्शन 38 में मेंशन है, उनको पढ़ेंगे और हम समझेंगे इस वीडियो में। तो ये मैंने PDF ओपन करी हुई है, सेक्शन 38 आप इसमें देख सकते हैं। नहीं, सेक्शन 38 मैं इसको रीड आउट करूँगा और आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा कि क्या है सेक्शन 38 में। तो सबसे पहले देखिए, द राइट ऑफ व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। जब आप प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करके आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हो, आप डेथ कॉज कर सकते हो आप एग्रेसर की। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है हम उसको डील करेंगे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। बॉडी किसकी बॉडी? ये सेल्फ भी हो सकती है एंड अदर पर्सन की बॉडी की बात भी कर सकते हैं, दोनों इसमें इंक्लूड है। एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। तो जो सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको छोड़ के अंडर द रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 37 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेंशन कर रखे हैं जहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। सेक्शन 37 में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस मेंशन कर रखे हैं जहाँ आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता, तो उसको छोड़ के, उन सिचुएशन को छोड़ के टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। आप वॉलेंटरी क्या कॉज कर सकते हो? आप डेथ कॉज कर सकते हो। वॉलेंटरी मीन्स आप इंटेंशनली डेथ कॉज कर सकते हो, और एनी अदर ऑफेंस और एनी अदर हार्म, एनी अदर हार्म, या तो आप डेथ कॉज कर सकते हो और डेथ के अलावा आप अदर हार्म भी आप कर सकते हो टू द असेलेंट। असेलेंट मतलब जो अटैक कर रहा है, जो आप पे अटैक कर रहा है, उसकी आप डेथ भी कॉज कर सकते हो और अदर हार्म भी कर सकते हो उसको। ठीक है, इफ़ द ऑफेंस विच ओकेशन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी ऑफ एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन हेन आफ्टर इन्यूमरेटेड नेमली। किन सिचुएशंस में जो इसमें
मेंशन कर रखे हैं। अब 7 सिचुएशंस ऐसी मेंशन कर रखे हैं जहाँ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, जहाँ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, 7 सिचुएशंस यहाँ मेंशन कर रखे हैं जहाँ आप डेथ कॉज कर सकते हो असेलेंट की। असेलेंट मतलब एग्रेसर की, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन पढ़ते हैं। एन असोल्ट, सच एन असोल्ट। असोल्ट एक ऑफेंस है जो कि BNS में सेक्शन 130 में मेंशन है। इसको हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में, अच्छे से पढ़ेंगे सेक्शन असोल्ट को। बट इस सेक्शन को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि असोल्ट होता क्या है। असोल्ट होता क्या है? सेक्शन 130 बात करता है असोल्ट की। इसको हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे व्हाट इज़ असोल्ट, लेकिन सेक्शन 38 के पर्पज़ से आप समझ लीजिए। असोल्ट मतलब होता है प्रिपरेशन या जेस्चर। जेस्चर मतलब किसी को आपने ऐसे मुक्का बनाया, ठीक है, ये एक जेस्चर है। मारा नहीं है मुक्का, बट आपने ऐसे बना लिया, तो ये क्या है? इट्स अ जेस्चर। तो इसमें आप लिख सकते हो कोई भी जेस्चर और प्रिपरेशन, ये दोनों चीज़ें, प्रिपरेशन जेस्चर, दोनों ही असोल्ट बनती हैं। दोनों को ही असोल्ट बोला जाता है, ठीक है। असोल्ट में क्या है? असोल्ट में जेस्चर होता है, प्रिपरेशन होती है। एक ये है जेस्चर कि आपने से मुक्का बनाया मारने के लिए, तो ये क्या है? इट्स अ जेस्चर। ये और प्रिपरेशन में आ सकता है कि मान लो आपका डॉग है, फेरोशियस डॉग है, ठीक है। आपने उसकी सामने एक पर्सन खड़ा है कोई दूसरा, और आपके पास आपका डॉग है, तो आपने ऐसी प्रिपरेशन करी, ऐसे दिखा रहे हो आप कि आप जो है उसकी मज़ल जो है, जो बांधा हुआ है, वो खोल रहे हो ताकि उस पर अटैक कर सके। तो ये इट्स अ प्रिपरेशन। तो कोई भी जेस्चर और प्रिपरेशन क्या होती है? असोल्ट हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है सच एन असोल्ट, ऐसा कोई भी असोल्ट करा जाए, एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन that death will otherwise be the consequence of such assault। ये कह रहा है आप कोई ऐसा असोल्ट कर रहे हो, ऐसी प्रिपरेशन या जेस्चर बना रहे हो जिससे कि रीजनेबल एप्रीहेंशन हो। क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन हो? कि उससे क्या होगी? डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असोल्ट। कि उस असोल्ट का क्या कंसिक्वेंस होगा? कि डेथ कॉज होगी उस असोल्ट से, उस असोल्ट से डेथ हो सकती है। ऐसा क्या है? रीजनेबल एप्रीहेंशन है। ये किसको रीजनेबल एप्रीहेंशन, किसके रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्यूज्ड की रीजनेबल एप्रीहेंशन की। देखो, जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम डिस्कस करते हैं, तो एक्यूज्ड मतलब होता है वो पर्सन जिसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करा है, ठीक है, वो एक्यूज्ड होता है। किसके अगेंस्ट करा है? वो होता है एग्रेसर, ठीक है। तो यहाँ बात करें हम एक्यूज्ड की। एक्यूज्ड क्यों है? क्योंकि ट्रायल तो एक्यूज्ड के ऊपर चलेगी, उसको प्रूव करना है कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये ऑफेंस कमिट करा है, किसी की डेथ कॉज करी है, तो एक्यूज्ड को प्रूव करना है ना कि मैंने तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो है इसकी डेथ कॉज करी है, तो इसलिए इसको एक्यूज्ड कहा गया है, ठीक है। तो ये एक्यूज्ड का रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात करें। रीजनेबल एप्रीहेंशन किसका होना चाहिए? एक्यूज्ड का। एक्यूज्ड को रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा कि इस असोल्ट से डेथ हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। डेथ मतलब उसकी भी हो सकती है, किसी और की डेथ कॉज हो सकती है उस असोल्ट से, इसलिए उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कॉज कर दी, ठीक है। यहाँ रीजनेबल एप्रीहेंशन एक्यूज्ड का होना चाहिए, नंबर 1। जब ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि असोल्ट से डेथ हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो? डेथ कॉज कर सकते हो आप एग्रेसर की, फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन कह रहा है सच एन असोल्ट, सच एन असोल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असोल्ट। सेकेंड सिचुएशन कह रहा है कि अब एक्यूज्ड को क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन है? असोल्ट का रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उस असोल्ट से क्या होगा? ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो आप एग्रेसर की। सी में आओ, एज एन असोल्ट, जो असोल्ट है, एन असोल्ट
एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कि कोई ऐसा असोल्ट कर रहा है इंटेंशन से, इस इंटेंशन से रेप कमिट करने के लिए। अब देखो जो पहली सिचुएशन थी और सेकंड सिचुएशन थी, इसमें था रीजनेबल एप्रीहेंशन। रीजनेबल एप्रीहेंशन किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम? रीजनेबल एप्रीहेंशन एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से, कि एक्यूज्ड को ऐसा लगा कि असोल्ट से डेथ हो सकती है, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन में लगा कि रीजनेबल एप्रीहेंशन था कि उस असोल्ट से क्या हो सकता है? ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो एक्यूज्ड ने क्या? डेथ कॉज कर दी। जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन कह रहा है एन असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अभी किसकी इंटेंशन की बात कर रहे हैं? यहाँ बात करें हम एग्रेसर की इंटेंशन की। देखो इनमें बाकी के जितने सेक्शन हैं, जैसे क्लोज हैं, सॉरी, सी डी ई, इन सब में इंटेंशन यूज़ कर रखी है। और पहले दो में क्या था? पहले दो में क्या यूज़ कर रखा था? रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो रीजनेबल एप्रीहेंशन किस पर्सपेक्टिव में यूज़ करा था? एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव में। यह इंटेंशन किसके पर्सपेक्टिव में यूज़ करा हुआ है? एग्रेसर के पर्सपेक्टिव में, कि एग्रेसर की इंटेंशन थी, क्या करने की इंटेंशन थी? असोल्ट। असोल्ट किस इंटेंशन से करा था? असोल्ट करा था इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। यह ट्रायल का पार्ट है कि ट्रायल में इंटेंशन प्रूव करनी होगी कि एग्रेसर की इंटेंशन थी रेप कमिट करने की, इसलिए उसकी डेथ कोज करी है। देखो इसमें डिफरेंस होता है रीजनेबल एप्रीहेंशन में और इंटेंशन में। रीजनेबल एप्रीहेंशन तो एक्यूज के पर्सपेक्टिव से प्रूव करना है। इंटेंशन आपको बताना है कि एग्रेसर की इंटेंशन थी कि रेप कमिट करने की। इंटेंशन कैसे प्रूव होती है? इंटेंशन हमेशा प्रूव होगी सर्कमस्टांसिस से, ठीक है। सर्कमस्टांसिस से इंटेंशन प्रूव होगी। उसके लिए कुछ सीरीज ऑफ एक्ट होनी चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं किसी का ऐसे हाथ पकड़ना आप कह सकते हो कि उसकी इंटेंशन है रेप कमिट करने की? ऐसा नहीं है। तो सीरीज ऑफ एक्ट होना चाहिए। फर्स्ट ही ड्रैग हर, ही होल्ड हर हैंड, देन ड्रैग हर, समथिंग लाइक दिस, है ना। सिचुएशन होनी चाहिए। सिचुएशन मीन्स सर्कमस्टांसिस होते हैं, उसी से आप जो है प्रूव करते हो आप इंटेंशन। क्लोज डी में आओ, एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। क्लोज डी कह रहा है कि अब जो एग्रेसर है, एग्रेसर की इंटेंशन है ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। देखो इसमें थोड़ा सा ये मुझे डाउट है, क्योंकि अननेचुरल लस्ट पहले आईपीसी में तो एक ऑफेंस था। आईपीसी में सेक्शन 377 था जिसमें अननेचुरल लस्ट फॉल करता था। अब आ गया हमारे पास बीएनएस, लेकिन बीएनएस में अननेचुरल लस्ट से रिलेटेड कोई सेक्शन नहीं है जहाँ तक मैंने सर्च करा है। अगर आपको कोई अननेचुरल लस्ट से रिलेटेड कोई सेक्शन मिले तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे ही बताएं। बट जहाँ तक मैंने देखा है तो अननेचुरल लस्ट से रिलेटेड यानी अननेचुरल ऑफेंसेस तो है ही नहीं बीएनएस में, तो इसकी ट्रायल कैसे होगी? इसके लिए कहाँ कौन से सेक्शन में फॉल करेगा, ये एक इशू है। बाकी ये 377 से रिलेटेड था अननेचुरल लस्ट आईपीसी में। बीएनएस में भी हमने सेम सेक्शन को ही इसमें एज इट इज़ रखा हुआ है। क्लोज ई में आई, एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। अब कोई एज असोल्ट कर रहा है किस इंटेंशन से? किडनैपिंग या अबडक्शन के लिए असोल्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे जो किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग दो तरीके से होती है। एक किडनैपिंग ऐसी होती है जिसमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, किडनैपिंग में दो चीज़ होती हैं। एक किडनैपिंग होती है टेकिंग, जिसमें आप माइनर को गार्जियन के प्रोटेक्शन से खुद लेके जाते हो। और एक होती है इंटाइजिंग। इंटाइजिंग होती है बहला के फुसला के वो खुद जो है गार्जियन के प्रोटेक्शन से बाहर आ जाए, ठीक है। किडनैपिंग टू टाइप्स की होती है। किडनैपिंग्स कैन बी डन इन टू टाइप। फर्स्ट में टेकिंग होती है
जिसमें जो एक्यूज्ड है खुद सारा काम कर रहा है, खुद जो है फिजिकली प्रेजेंट है वहाँ पे, खुद उसको ले जा रहा है गार्जियन के प्रोटेक्शन से बाहर। एंटाइसमेंट में बहला फुसला देता है। जैसे कि किसी माइनर को, मान लो आप ये कह रहे हो कि अगर आप मेरे साथ होते, कोई माइनर है, तो मैं बहुत अच्छे से रखता, जैसे आपके पेरेंट्स आपको परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मैं कभी ऐसे नहीं मारता। या आप बोल सकते हो मैं बहुत सारी चॉकलेट है मेरे घर में, मेरे घर चलो मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। ऐसे बहला फुसला के इंटाइस करके बाहर ले आए आप। और एक होता है टेकिंग। तो आप याद रखें कि जो असोल्ट है, ये जो सिचुएशन है, असोल्ट कौन सी सिचुएशन में होगा, ये टेकिंग वाली सिचुएशन की बात कर रहा है, ना कि इंटाइसमेंट में। इंटाइसमेंट में तो कोई असोल्ट होगा ही नहीं। तो कोई भी किडनैपिंग अगर टेकिंग के अकॉर्डिंग हुई है तो हाँ असोल्ट हो सकता है। इंटाइसमेंट में तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी ही नहीं, तो ये टेकिंग वाली सिचुएशन की बात करें। इन द सेम वे ऐसे ही अबडक्शन में भी दो सिचुएशन होती है। अबडक्शन हो सकता है, एक अबडक्शन होता है फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली आपने एक अबडक्शन करा, और दूसरा हो सकता है ज़बरदस्ती, फोर्सफुली ज़बरदस्ती, और दूसरा अबडक्शन हुआ डिसाइडफुल मीन से। तो ये जो सिचुएशन है फोर्सफुली अबडक्शन की बात कर रहे हैं, डिसाइडफुल मीन्स में असोल्ट ही नहीं होगा, है ना। तो अबडक्शन जहाँ डिसाइडफुली होगा वहाँ पर असोल्ट होगा ही, तो सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। जो अबडक्शन फोर्सफुली होगा तो ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो उन सिचुएशंस में आप डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। क्लोज एफ कह रहे हैं असॉल्ट with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। ये ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है कि असोल्ट करा गया है इस इंटेंशन के साथ, इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग, कि पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन, किसी एक जगह में रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, ठीक है, रॉन्गफुली कन्फाइन करा गया है उस असोल्ट से, और उस असोल्ट का रीजनेबल कॉज हिम एप्रीहेंड, और उससे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प नहीं ले पाएगा कभी भी। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। क्लोज जी कहता है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच में reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। क्लोज जी कह रहा है कि कोई ऐसा एक्ट जिसमें आप एसिड फेंक रहे हो या एडमिनिस्टर एसिड कर, किसी तरीके से एसिड आप फेंक रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में अगर ऐसा एप्रीहेंशन है कि ग्रीवियस हर्ट होगा, तो इस सिचुएशन में आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो ये थी सारी 7 सिचुएशन जो सेक्शन 38 बताता है जहाँ आप डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मेनली समझने की बात एक तो ये थी, किडनैपिंग मैंने बताया आपको 2 तरीके से होती है। किडनैपिंग में 2 चीज़ें होती है, टेकिंग हो सकता है, इंटाइसमेंट होता है। ऐसे ही अबडक्शन में फोर्सफुली भी होता है और डिसीटफुल वे में भी होती है, ठीक है। अननेचुरल लस्ट का बीएनएस में कोई ऑफेंस है नहीं, तो ये मैं आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ कि आप सर्च करके देखिए कोई है क्या नहीं, क्योंकि आईपीसी में 377 था और बीएनएस में अननेचुरल लस्ट से रिलेटेड कोई सेक्शन नहीं है। और इसमें हमने डिफरेंस देखा रीजनेबल एप्रीहेंशन की है। रीजनेबल जो एप्रीहेंशन है ये एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से देखना है, लेकिन इंटेंशन जो है, इंटेंशन अग्रेसर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम। ट्रायल जब होती है तो कोर्ट में इंटेंशन प्रूव करनी होगी, और इंटेंशन सर्कमस्टांसेस से प्रूव करी जाती है, ठीक है। रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है एक सर्कमस्टांस से भी हो सकता है, एक सिचुएशन से भी वो दिख सकता है। और रीजनेबल एप्रीहेंशन का जो टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ प्रूडेंस, टेस्ट ऑफ प्रूडेंट पर्सन। एक नॉर्मल आदमी उस सिचुएशन में उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं सेक्शन 39 कवर करूँगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई आपको इशू है, प्रॉब्लम है, कुछ
समझ में ना आया हो तो आप मेरे को बताएं, मैं उसको रिपीट करूँगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।